एक भी नहीं है, अपने लिए एक भी प्रश्न नहीं पूछा। 6 प्रश्न संसार के हित के लिए पूछे। सबसे पहला प्रश्न है किम श्रेय। महाराज ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से कल्याण हो जाए? कल्याण किससे होगा वो आप हमें बताओ। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारः का, सभी शास्त्रों का सार क्या है? संसार में कई पुराण हैं, 18 पुराण तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं और वैसे हमारे यहाँ 72 पुराण माने गए हैं। 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं। इतने धर्म शास्त्र हैं हमारे यहाँ कि जीवन भर अगर हम पढ़ते रहें तब भी ये सभी शास्त्र और पुराण पढ़ नहीं सकते। तो सौनक जी पूछ रहे महाराज शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार क्या है वो तुम हमें बताओ। किम श्रेय शास्त्र सारः का के अवतारश्च प्रयोजनम। तीसरा प्रश्न किया भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते? कोई कहता है भगवान दुष्टों को मारने के लिए आते, तो भगवान के लिए तो लिखा हुआ है भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो प्रलय हो सकता है, तो जब वहीं से प्रलय हो सकता है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? भगवान अवतार क्यों लेते? चौथा प्रश्न किया भगवान अवतार लेके कौन कौन सी लीलाएं करते? पांचवा प्रश्न किया भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है कि भगवान एक है, वेदों में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म दूसरा है ही नहीं। कहीं कहीं लिखा है भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामन और रामो रामश्च रामश्च कृष्ण कलकीचते 10। ये 10 अवतार प्रधान है। कोई कहता है कि नहीं भगवान के और भी अवतार हैं। तो सौनक जी पूछ रहे महाराज के अवतारश्च, भगवान के कितने अवतार हैं? और 6वां प्रश्न पूछा है धर्म कम शरणं गता। महाराज हमने सुना है कि भगवान का जो अवतार है वो धर्म की स्थापना के लिए होता है। तो भगवान आके तो धर्म की स्थापना करते हैं, पर भगवान जब यहाँ से चले जाते तो धर्म कम शरणं गता, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है वो आप हमें बताओ। ये 6 बड़े सुंदर प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज को और संपूर्ण भागवत की कथा सुनानी पड़ी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। प्रश्नों को सुनने के बाद सूत जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव जी का ध्यान किया है। सूत जी के गुरु है सुखदेव जी महाराज। वक्ता जब प्रवचन करता है तो पहले गुरु का ध्यान करता है, वरिष्ठ का ध्यान करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान है ये गुरु का दिया हुआ है। गुरु की कृपा नहीं होती तो हमारी क्या सामर्थ्य थी यहाँ बैठ के कुछ कह सकते। अक्षर का ज्ञान कराना गुरु का कर्तव्य है, गुरु का कार्य है। तो गुरु महाराज की बड़ी भारी कृपा है हमारे ऊपर कि आज उन्होंने यहाँ तक हमको पहुँचा दिया। इसलिए कोई भी प्रवचन प्रारंभ किया जाता है तो अपने गुरु का ध्यान किया जाता है। तो महाराज सूत जी ने भी अपने गुरु सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। धन्य हमारे गुरु सुखदेव जी के लिए यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम, जन्म होते ही जंगल के लिए इन्होंने प्रस्थान कर दिया है। सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष रुके हैं भागवत के अनुसार। अन्य पुराणों के अनुसार तो 16 वर्ष रुके अपनी माता के पेट में।
पर भागवत के अनुसार 12 वर्ष रुके। व्यास पत्नी के गर्भ में ये प्रविष्ट हो गए थे, ऐसी कथा मिलती है। पार्वती ने शंकर जी से पूछा था, महाराज हमारा शरीर बार बार बदलता है और तुम वही बने हुए हो, ऐसी कौन सी विद्या है तुम्हारे पास? शंकर जी ने कहा, देवी हम अमर कथा को सुन रखा है, अमर कथा जानते हैं, इसलिए हमारा शरीर नहीं छूटता है। पार्वती ने कहा, महाराज वो अमर कथा हमको भी सुनाओ। तो भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में मैया पार्वती को भागवत की कथा सुनाई है। पार्वती से कहा, देखो यहाँ गौर से कोई है तो नहीं। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। भगवान शंकर ने बड़ी जोर से डमरू बजाया, जितने पक्षी थे वो भी सब वहां से भाग गए। केवल एक सुआ का अंडा रखा रह गया था, वो उड़ नहीं सकता था। इधर शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब कथा का ऐसा प्रभाव कि वो अंडा फूट गया, उसमें से वो सुआ का जो बच्चा था वो निकल आया। और सुआ की ये विशेषता होती है, सुआ जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। 10वें स्कंद तक की कथा सुनी पार्वती मैया ने, और 10वें स्कंद के बाद ये सो गई। अब 11 स्कंद की जो कथा है, भागवत में 12 स्कंद है। 10वें स्कंद तक तो कथा जो है वो सब कहानियों के माध्यम से बताई गई है, प्रसंग के माध्यम से। और जो 11 स्कंद है, 11वां स्कंद, इसमें सिद्धांत भरे हुए हैं, कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, कोई कथा का एक नियम नहीं है, सिद्धांत बताए गए हैं। इसलिए ज्यादातर वक्ता जो होते हैं वो सुदामा चरित्र तक ही कथा कहते हैं। सुदामा चरित्र 10वें स्कंद में, इसके बाद में संक्षेप में बता के कथा को पूर्ण कर देते। और नहीं तो 2 स्कंद बचे हैं, 11 स्कंद और 12 स्कंद। पर 11 स्कंद में सिद्धांत भरे हुए हैं, उनको अगर सुनाने लगे तो श्रोता का मन ही नहीं लगेगा। पार्वती मैया सो गई है तो हमारी तुम्हारी तो सामर्थ्य क्या है, क्योंकि उसमें कहानी नहीं है। तो मैया पार्वती सो गई थी, तोता का जो बच्चा था उसने हुक्का देना चालू कर दिया। कथा जब पूरी हुई, शंकर जी ने जो जयकारा लगाया, सो मैया पार्वती के नेत्र खुल गए। शंकर जी से कहा, महाराज कथा कहाँ तक पहुंच गई? भगवान बोले, कथा तो पूरी हो गई। पार्वती ने कहा, महाराज मैंने तो केवल 10वें स्कंद तक कथा सुनी है। शंकर जी बोले, तो हुक्का कौन दे रहा था? जो देखा सो तोता का बच्चा दिखाई दे गया। शंकर जी ने सोचा, कुपात्र के हाथ में अगर कोई चीज चली जाए तो उसका वो दुरुपयोग करता है। और तोता होता है बकवादी। बकवादी माने बहुत बोलने वाला, होड़ करता है, जैसा बोलोगे वैसा ही तोता बोलता है। तो शंकर जी ने सोचा कहीं हमारी कथा का ये अनादर न कर दे, किसी कुपात्र को न सुना दे। तो त्रिशूल को लिया, तोता के पीछे छोड़ दिया है। सुखदेव जी कह रहे, राजन जो तोता बना था सुआ का बच्चा, उसने दौड़ना चालू कर दिया, पीछे पीछे शंकर जी का त्रिशूल चल रहा है। व्यास गुफा के यहाँ, माना गांव में व्यास गुफा है। व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी, गुफा के बाहर भगवान को अर्घ दे रही थी, सूर्य नारायण भगवान को। व्यास पत्नी का नाम हमारे यहाँ अरणी बताया गया है। कई विद्वानों के अपने अपने मत हैं। किसी ने अरणी बताया। अखंडानंद महाराज बड़े भारी विद्वान थे, वृंदावन वाले, उन्होंने पिंगला नाम बताया है। और हमारे यहाँ भागवत के बड़े भारी विद्वान हुए हैं डोंगरे जी महाराज, उन्होंने बटुका देवी नाम बताया है व्यास पत्नी का। तो पुराणों के अंतर से मतभेद है इसमें। कहीं अरणी बताया गया है, देवी भागवत में अरणी शब्द आया हुआ है, कहीं बटुका देवी बताया गया है, कहीं पिंगला बताया गया है। तो व्यास पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी और उधर वो सुआ का बच्चा आ रहा है, पीछे शंकर जी का त्रिशूल आ रहा है।
तो सुआ ने अपने प्राणों को बचाने के लिए सूक्ष्म रूप बनाया। अब सुआ का बच्चा पूरा तो मुख में जा नहीं सकता है, तो सूक्ष्म रूप बना के मैया व्यास पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। शंकर जी का त्रिशूल बाहर से परिक्रमा करने लगा, व्यास पत्नी के चक्कर लगाने लगा। व्यास जी महाराज आए, सोचा कि ये तो शंकर जी का आयुध है। शंकर जी की प्रार्थना की, महाराज हमारी पत्नी के पास तुम्हारा ये आयुध चक्र कैसे लगा रहा है? शंकर जी ने कहा, भैया तुम्हारी पत्नी के पेट में हमारा चोर छिपा हुआ है। व्यास जी ने कहा, क्या चुरा के आया है? शंकर जी बोले कि अमर कथा को चुरा के लाया है। व्यास जी ने कहा, महाराज जब अमर कथा ही सुन ली है तो अब तो ये मरेगा ही नहीं। अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हारी कथा झूठी हो जाएगी। लोग ये कहेंगे कि अमर कथा सुन ली और फिर भी मर गया। इसलिए महाराज अपनी कथा को क्यों झूठी करते हो, इसको छोड़ दो। शंकर जी ने कहा, भैया डर इस बात का है कि ये तोता का बच्चा है, पता नहीं किसको कथा सुनाएगा। चाहे किसी को कथा नहीं सुनानी चाहिए, जो अधिकारी है उसे ही सुनाना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान देने वाले को भी कष्ट देता है। शेरनी का दूध अगर सोने के पात्र में रखोगे तो ही टिकेगा, और शेरनी का दूध अगर चाहे किसी पात्र में रखोगे तो खराब हो जाएगा। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। ऐसे ही हम जो कोई दान कर रहे हैं वो भी पात्र को देना चाहिए। कुपात्र को अगर तुम्हारा दान लग गया, मिल गया, तो वो देने वाले को भी कष्ट देता है। तो महाराज हम सोच रहे हमारी कथा का कहीं दुरुपयोग न करे। तब व्यास जी ने कहा, भैया चिंता मत करो, ये हमारे पत्नी के पेट में है इस समय, इसलिए मेरे पुत्र के समान है, पुत्र बन के प्रकट होगा। तो इसके अंदर ज्ञान का बीज तो मौजूद ही है, तुम्हारे द्वारा कथा सुन ली है, और वातावरण मैं दूंगा तो तुम्हारी बताई गई विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा, ये मैं वचन देता हूं। देखो विद्या भी दो कारण से आती है, एक तो अंदर संस्कार हो विद्या के, और वातावरण विद्या का होगा तो ही विद्या मिल सकती है। बच्चा पढ़ने वाला तो बहुत है, पर वातावरण पढ़ने वाला नहीं है, तो कितना भी होशियार हो वो विद्या पढ़ नहीं सकता है। और वातावरण तो पढ़ने वाला है, पर पढ़ने की इच्छा ही उसके अंदर नहीं है, तो भी नहीं पढ़ सकता है। तो एक तो पढ़ने की ललक हो बच्चे के अंदर, और वैसा ही माहौल हो जहाँ रहता है वहाँ का वातावरण भी पढ़ने वाला हो, तो बच्चा विद्या प्राप्त कर सकता है। तो व्यास जी ने कहा, भैया कथा तुम्हारे द्वारा सुन ली है तो बीज तो इसके अंदर है ही, और वातावरण मैं दूंगा तो तुम्हारी कथा का, तुम्हारी विद्या का सदुपयोग करेगा। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। वही सुखदेव जी बन के प्रकट हुए। 12 वर्ष तक मैया के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकल रहे। व्यास जी ने कहा, बाहर निकलो। सुखदेव जी बोले, भैया भगवान की माया लग जाएगी। भगवान आके हमको वचन दे कि तुम्हें माया नहीं लगेगी तब मैं बाहर निकलूंगा। तो व्यास जी ने नारद जी से कहा, नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा है, भगवान कृष्ण ने आके वचन दिया है कि तुम्हें हमारी माया नहीं लगेगी। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, 12 वर्ष की अवस्था थी, इनका एक भी संस्कार नहीं हुआ था। अपने हाथ से इन्होंने नरे को काटा, कमर से लपेटा और एकदम जंगल को चल दिया है। व्यास जी पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। पर सुखदेव जी उत्तर नहीं देते। तब वृक्षों ने उत्तर दिया है, व्यास जी तुम्हारा एक पुत्र संसार के हित में जा रहा है, हमारे तो तमाम पुत्र होते हैं, फूल और फल के रूप में, वो सब संसार के हित में जाते हैं, इसलिए तुम इतना मोह मत करो, अपने पुत्र को जाने दो। जब वृक्षों ने उत्तर दिया है तब व्यास जी महाराज लौट के आए। इसी रूप का सुखदेव जी सूत जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सबके हृदय में रमण करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का ध्यान किया है, अब आगे कथा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत अध्याय। श्री हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की